अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज ही इमरान खान साहब की सालगिरह है। खान आज 71 साल का हो गया है। गुज़श्ता रात एस्टैब्लिशमेंट ने खान को सरप्राइज देने की कोशिश की कि रात 12 बजने से पहले पहले ही खान को सरप्राइज मिल जाए। आज भी एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान के लिए एक सरप्राइज तैयार किया हुआ है। रात वाला सरप्राइज आपको पता है उस्मान डार वाला था कि उस्मान डार के साथ जो कुछ हुआ, पता नहीं क्या कुछ हुआ, जिसके बाद उस्मान डार ने वो बयान दिया। उनकी वालदा का भी उसके बाद वीडियो पैगाम आया। उन्होंने कहा, ख्वाजा आसिफ तुम यही कुछ करवा सकते थे ना, जो तुमने करवा दिया। आओ मेरे मुकाबले पर इलेक्शन लड़ो, मैं इमरान खान के साथ हूं। मैं औरत होकर तुम मर्दों का मुकाबला करूंगी और खान को नहीं छोड़ूंगी। तो ये एक बड़ा सरप्राइज था कि उस्मान डार ने अपने आप को बचाने के लिए जिन हालात में जो भी उसके साथ हुआ, उस्मान डार के साथ जाहिर अच्छा नहीं हुआ होगा, जिसके बाद उन्होंने ये बयान दिया। लेकिन जो भी हुआ, उस्मान डार इस नतीजे पर पहुंचा कि इमरान खान को जो होता है हो, अपने आप को इस वक्त बचाया जाए। अपनी जान बचाने के लिए 25 करोड़ पाकिस्तानियों की जो उम्मीद है उसको उन्होंने बलि का बकरा बनाया। बहरहाल मजबूरियां, वो क्या कहते, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। अपना बिजनेस बचा लिया होगा, अपने आप को बचा लिया होगा, लेकिन सरप्राइज तो था। कल एक भोंडा सरप्राइज था, भोंडा स्क्रिप्ट था और इंतहाई वो जो है ना बुरे तरीके से लिखा गया स्क्रिप्ट उसी वक्त पिट गया। वो कामरान शायद जैसे लोगों से इंटरव्यू करवा के, खच्चे मरवा के सारी ड्रामेबाजी चल नहीं सकी। आज बताया जा रहा है सदाकत अब्बासी शमाली पंजाब के सदर हैं। सदाकत अली अब्बासी जो है मरी से इलेक्शन लड़ते हैं, काहूटा से इलेक्शन लड़ते हैं। तो सदाकत अली अब्बासी जो है वो भी आज खान को छोड़ सकते हैं और इसी तरह का खान की सालगिरह के मौका पर कोई सरप्राइज आ सकता है। तो मैंने आपको बताया ये थे सरप्राइज जो एस्टैब्लिशमेंट की जानब से खान को सालगिरह की मौका पर दिए गए। अब जरा वो सरप्राइज सुनिए जो एस्टैब्लिशमेंट को मिले हैं, और ये ऐसे वैसे सरप्राइज नहीं है। इन सरप्राइजों ने छक्के छुड़ा दिए। नंबर वन एस्टैब्लिशमेंट ने सर्वे करवाए हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने आईबी के जरिए, स्पेशल ब्रांच के जरिए सर्वेज कराए। पंजाब के अंदर, केपीके के अंदर इमरान खान की जो मकबूलियत है, जो वोट इमरान खान को वोट करेंगे वो है 80%। ये स्पेशल ब्रांच का और आईबी का सर्वे है। स्पेशल अपने अदारों से खुद करवाए, अपने लोगों से करवाए, अपनी मर्जी के करवाए। कितने? 80% खान की मकबूलियत। और उसके बाद वो सर्वे मरियम नवाज के सामने रखे गए, बाबूजी के सामने रखे गए, उनकी होश ही उड़ गई। और इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की भी होश उड़ी हुई है, जिस वजह से यह सब कुछ किया जा रहा है कि कभी किसी को पकड़ो, उसको जो है वो गायब कर दो, लंबी लंबी उसकी दाढ़ी निकल आए, दाढ़ी शाड़ी कटवाओ, टाकी शाकी मारो, और वो किसी की हवेली के अंदर किसी तमाशबीन और दलाल और पता नहीं उसको क्या क्या आप कह सकते हैं, पालतू एंकर, उनके घर से बरामद करो। वो पान खा रहा है और पूरा मुंह उसका सुर्ख हो पान से, ऐसे राले टपक रही हूं और है करके वो इंटरव्यू करें। ऐसा तो नहीं चलता। अच्छा, 80% खान की मकबूलियत। अब होश उड़े हुए हैं, क्या करें? तो सब कुछ करके देख लिया। सबसे नीचपन ये होता है किसी की फैमिली के बारे में बात की जाए तो वो यहां पर तो आ गए कि खान की जी वो बीबी के साथ जो निकाह हुआ है वो निकाह ठीक नहीं हुआ, इद्दत के अंदर हो गया है। अदालत ने कहा कुछ शर्म करो, इतने घटिया लेवल पे ना गिरो। वो पहली अदालत ने उड़ा दिया केस, नजरसानी में चले गए, नजरसानी भी उड़ गई। कभी कहा कि नाजायज बेटी है इमरान खान की, कभी कुछ कोकेन लेता है, ड्रग्स लेता है, ये लेता है, वो लेता है। तो अगले ने जेल के अंदर वो भी जाकर साबित कर दिया, घटिया से घटिया जगह पे रखा हुआ है और सब कुछ करके देख लिया। और अभी कहते हैं कि कुछ ऐसा करें कि 80%, हजूर ये 80%, 90% हो सकती है, 75% नहीं होगी जिस तरह के काम आपने शुरू कर लिए हैं। अच्छा, एक सरप्राइज तो था ये जो मैंने आपके सामने रख दिया। दूसरा,
मियां साहब ने कहा मैं वापस आ रहा हूं, तो मेरे आने से पहले जरा माहौल बनाए। वो जो शाहदरा के अंदर जलसा गली के अंदर किया था वो चला नहीं है, वो फ्लॉप हो गया है, उसे जो है वो काम नहीं बना। तो शहबाज शरीफ साहब कल जो उनके साथ हुआ आपको पता है? शहबाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ है उसका अंदाजा है आपको कि क्या हुआ शहबाज शरीफ के साथ? वो गाड़ी के अंदर थे, लोगों ने रोक लिया, उन्होंने कहा, और वो गलीज गालियां, मैं यहां पे नहीं वो ना हम बोलना चाहता हूं ना वो वीडियो चलाना चाहता हूं, मैं वीडियो भी नहीं वो चलाना चाहता, आवाज के साथ निकल तेरी, इस तरह की। बड़े गुस्से से लोगों ने घेर लिया, उन्होंने कहा निकलो बाहर, फलां 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 फलां। इतना जरा अंदाजा करें कि लोग किस कदर गुस्से में हैं। लाहौर के लोग कितने तपे हुए हैं, किस कदर उनकी सब्र जो है वो जवाब दे चुकी है। उन्होंने कहा निकलो बाहर, गाड़ी उन्होंने रोक लिया, आगे कहा निकलो, तुम्हें यहां से पकड़ के घसीटेंगे हम। आप अंदाजा करें बाबूजी के साथ क्या होगा। ये खतरे की घंटियां एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी, बाबूजी के लिए भी, शहबाज शरीफ के लिए और पूरी पीडीएम के लिए है कि अवाम के साथ आपने वो कर दिया है ना, अवाम को आपने इतना मजबूर कर दिया कि अवाम इस तरह के लेवल पे आए। वरना पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस तरह नहीं करते। इस लेवल पर कौम के अंदर इतनी एंजाइटी, डिप्रेशन, इतना गुस्सा भर गया है, इतना आपने उनके साथ। और अगर कोई वर्दी वाला के साथ ऐसा हो गया तो डरे उस वक्त से, क्योंकि वर्दी वाला, ये तो शहबाज शरीफ था ना। बाबूजी वापस आते हैं तो फिर आते ही जूते पड़ गए। तो सादा लफ्जों के अंदर जो शहबाज शरीफ को साथ हुआ है, इसको उर्दू में कहते हैं जूते पड़ना और पंजाबी में कहते हैं लित्तर पै गए। तो ये हुआ है। इसके बाद अब होश उड़े में किसी को नहीं समझ आ रही। और बाबूजी की वो वहां पे वो लंदन कहते हैं कि यार क्या हुआ शहबाज शरीफ के साथ, मेरे साथ क्या होगा? नहीं भाई, लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे। वो उस्मान डार ने जो दावे किए ना जी, मैं जो था ही नहीं 9 मई को और मैं तो रोकता रहा, लोगों ने एक सेकंड भी नहीं लगाया, पोस्टमार्टम कर दिया। उन्होंने कहा उस्मान डार ये ट्वीट देखो, उस्मान डार ये वीडियो देखो, ये तुम ही हो ना जो कह रहे हो कैंट की तरफ चलो, ये तुम ही हो ना जो कह रहे हो कि पाकिस्तानियों, वो तुम ही वो रैम्बो बने हुए हो ना ऊपर वो पटका बांध के माथे पर। भाईजान वो बेवकूफ कौम जो है ना बिल्कुल नहीं रह गई। इसके अलावा भी कुछ बड़ी जल्दी के साथ खबरें आपके सामने रख लूं। एक तो अहमद नूरानी कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और मियां साहब ये चाहते हैं, मियां साहब खासतौर पर ये चाहते हैं कि उनको ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए कि एक तरफ मियां साहब हो, दूसरी तरफ ग्राउंड ही खाली हो, कोई भी ना हो, कोई बॉलर ही ना हो, कोई बैटर ही ना हो, कल्ले मियां साहब। और उनको एक ऐसी हल्की सी बॉल दी जाए, ऐसी बॉल फुल टॉस दी जाए, मियां साहब छक्का लगा दे। ऐसे तो नहीं होगा। और इस तरह के कोई हो ही ना और अकेला मियां, ये है लेवल प्लेइंग फील्ड इनकी। एक तो होता है ना कि सब हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड इनकी का मतलब ये है कि वो सारे खाली ग्राउंड कर दे और मियां साहब को जो है ना वो लड़ने का मौका दिया जाए। कल अलीमा खान ने शिकवा सन रखा था खान का, खान मायूस अलवी से, और डॉक्टर अलवी की भी वजाहत आ गई। डॉक्टर अलवी ने कहा मैं तो चाहता हूं जी वो इलेक्शन हो, सारी पार्टीज को मौका मिले, 6 नवंबर को इलेक्शन होना चाहिए। तो मैंने तो कोशिश की, लेकिन क्या वो बहरहाल जी आरफ अलवी साहब ने इस हवाले से वजाहत जारी की है। बुशरा बीबी ने खान के हवाले से पिटीशन दायर की थी लतीफ खोसा की जरिए कि खान के साथ जो कुछ जेल में हो रहा है, खाना और बाकी को जहर देने का खदशा, वो सारी चीज़ें। तो आज उस हवाले से भी आमिर फारूक साहब ने जो कहा है कि जो गुंजाइश है वो अदालत कर सकती है, मैं आर्डर कर दूंगा इमरान खान को घर का खाना फराहम करने की इजाज़त दी जाए। जिस सेल में रखा गया है वहाँ नमाज भी बमुश्किल अदा की जा सकती है। हमारी तारीख रही है कि जो भी सदर या वज़ीर आज़म बने अडयाला और अटक जेल का मेहमान बनता है। लतीफ़ खोसा की जानब से ये रद्द-ए-अमल दिया गया और फिर आमिर फारूक साहब ने कहा कि मैं मुनासिब ऑर्डर कर दूंगा कि उनको सहूलियात दी जाए। MQM भी अब जी पीछे हट गई है, उन्होंने कुछ मनवाना था और उसके बाद वो पीछे हट गई। वो जो फैजाबाद धरने के नजरसानी की पिटीशन थी वो भी MQM ने भी अब वापस ले लिया। वो कहते हैं कि हम भी अब जो है वो जनरल फैज हमीद के खिलाफ और बाकी स्टैब्लिश के खिलाफ नजरसानी जो है वो नहीं चाहते। इसके अलावा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तोशा खाना फौजदारी इस्तगासा केस में इमरान खान की सजा मुअत्तली के बाद अब फैसले की मुअत्तली के लिए भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। और क्योंकि फैसला आपको पता है कि मुअत्तल होगा,
सजा मुअत्तल तो हुई है, जमानत तो हुई है उस पर, लेकिन जब तक वो केस सस्पेंड नहीं होगा तब तक सजा खत्म नहीं होगी, और सजा खत्म नहीं होगी तो इमरान खान की नायली खत्म नहीं होगी। तो इस सिलसिले में पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। तो ये बड़ी एक जो है वो अहम चीज है। और इसके अलावा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नवाज शरीफ ने पूरी उम्मत मुसलमान को सुरखरू किया है, यानी वो पूरी उम्मत का लीडर है, ऐसा लीडर जो पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं आया। और एक और चीज मेरे सामने आई कि वो रात को आपने देखा उस्मान डार ने कहा जी वो जो जमान पार्क के अंदर सारी जो है वो प्लानिंग हुई, जमान पार्क के अंदर 9 मई के हवाले से हमला करना है, फौजी तनसीबात के हवाले से। इससे पहले मौलवी महमूद कराची वाले उन्होंने कहा था कि ये 9 मई की सारी प्लानिंग ऐवान सदर में हुई है। तो विचारों को खुद भी याद नहीं होता, एस्टैब्लिशमेंट को खुद भी याद नहीं होता कि पहले से क्या कहलवाया था, दूसरे से क्या कहलवाया था। बहरहाल जी, एस्टैब्लिशमेंट को सरप्राइज मुसलसल मिल रहे हैं, अपना सर्वे कराते हैं, पिट जाता है, वो अपना जो है वो टाउट वो गलियों में निकलता है, उसको जूते पड़ जाते हैं, और जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो ड्रामा लगाने की कोशिश करते हैं, जो तमाशा लगाने की कोशिश करते हैं, वो उसी वक्त ही पिट जाता है, क्योंकि अवाम अब इतनी बेवकूफ नहीं रह गई। खान की आज सालगिरह है, लोग जो हैं वो निकल रहे हैं बाहर और कुरान खानी कर रहे हैं, मसाजिद के अंदर जाकर दुआ कर रहे हैं, और बड़ी तादाद में लोग अडियाला जेल रावलपिंडी के बाहर भी निकलने जा रहे हैं खान को ये पैगाम देने के लिए कि हम तुम्हारे साथ डटे हुए हैं। उस्मान डार या दीगर कोई अगर कंप्रोमाइज कर जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सख्तियां कम करने के लिए, तुम्हें बली का बकरा बना देते हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम डटे हुए हैं, हम खड़े थे, हम खड़े हुए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।